तो दोस्तों एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन सब सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेना है। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से देख लेना है, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सर, बिना लेट किए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइमिंग भी बहुत करीब आ चुकी है। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषण करता है। यह अध्ययन किसका था? तो बताएंगे सर हमारा सैंपल का। क्या बताएंगे मेरे गुरुजी? बताएंगे सर ये हमारा था सैंपल का। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा रेटजियल होगा। आई एम रियली सॉरी भाई, इसका राइट आंसर फ्रेडरिक रेटजियल होगा। क्या होगी भाई? इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेडरिक रेटजियल, यानी ऑप्शन नंबर बोल सकते ए इज द राइट आंसर। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने दिया था? तो रुको और जाओ का संकल्पना हमारा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। किसने मेरे प्यारे? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्जन की गई थी? 21वीं शताब्दी में मेरे भाई 600 करोड़ किया गया था। कितना भाई? 600 करोड़ किए गए थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले बाबू रे ये सब क्वेश्चन तो होने कर लिया, तो होने के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही तो रे भाई। तो बताएंगे सर मानव विकास सूचकांक के निर्माण किया था डॉक्टर महबूबुल हक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो बताएंगे सर सम्मिलित नहीं किया गया, हमारा आय उपागम किया गया है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम भी किए गए हैं, कल्याण उपागम भी किया गया है, पर हमारा उत्पादकता उपागम नहीं किए गए हैं। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर देखिए कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जंग का कटोरा कहा जाता है किसको मेरे शेरों? पीटर्सबर्ग। किसे कहा जाता है जंग का कटोरा? तो बताएंगे सर पीटर्सबर्ग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर आयात और निर्यात, यानी मेरे भाई याद रखिएगा जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है इसके अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? तो व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा ट्रेड बैलेंस, इन ऑप्शन नंबर हमारा। और ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, याद रखिए, सॉरी 3 मार्क्स का, कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी। हिमाच्छादित क्षेत्र में स्वेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है? तो कुत्ते एवं रेनडियर। क्या बताएंगे सर? कुत्ता एवं रेनडियर। इनमें से कौन सा देश सार्क का शामिल नहीं है भाई? याद रखिएगा सार्क में हमारा देखिए मेरे भाई हमारा भारत भी शामिल है, मालदीव भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, पर अफगानिस्तान भी शामिल है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया ना भाई, याद रखो शामिल नहीं है, तब फिलहाल आपको अफगानिस्तान बताना है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में जुड़ा गया देश है भाई सार्क का हमारा अफगानिस्तान। कब जुड़ा गया? तो बताएंगे 2007 में। अगला प्रश्न पे आइए सर, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो अंग नहीं है भाई, तो बताएंगे सर 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्रियाकलाप में संकलन है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर हमारा औद्योगिक नगर है। किस प्रकार का मेरे शेरों? जमशेदपुर जो है हमारा औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर जो औद्योगिक नगर है किस देश के सहयोग से बना है? सोवियत संघ। क्या बताएंगे सर? सोवियत संघ। एकदम अच्छी तरह से कर लेना है। क्या करेंगे सर? सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यटन नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे सर नैनीताल। क्या बताएंगे मेरे शेरों? नैनीताल जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। क्या मेरे शेरों? इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़क के किनारे बनाया जाता है? तो सड़क के हम लोग बनाते हैं सर, याद रखिएगा रेखीय बस्ती। पहाड़ में बनाते हैं, याद रखना मेरे भाई, पहाड़ों पर जो हम लोग बनाते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीढ़ीनुमा बस्ती। इसको भी ख्याल रखना है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है? तो भूमि निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार हमारा हो जाएगा मृदा लवणता। क्या बताएंगे मेरे शेरों? मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोला खोज, याद रखिए कोल खोज। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 5 मार्क्स का आएगा प्यारे, ध्यान से सुनिएगा।
आशा करे रे भाई हमर बहन तोहनी एग्जाम में ऐसे प्रश्न तो आ तोहनी 5-5 मार्क्स के जो तोहनी के क्वेश्चन तो और चाहे तोहनी के 3 मार्क्स के तो चाहे तोहनी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछल जीतो ना, बस हम तोहनी के जितना क्रैश कोर्स में फाउंडेशन कोर्स में हम तोहनी के बताए हो तोहनी एकदम कर ली है बाबू रे, एकदम प्रश्न वहीं से ही तो ठीक हो। अगला क्वेश्चन पूछल गए दादा, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा जल की कमी के लिए, स्थानीय और ऋतु आवास असमानता, सही समय में बारिश ना होना, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते हुए प्रदूषण। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर स्वर्ण कोलर। मेरे भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है लाल कोलर, क्या प्यारे, एक आता है सर लाल कोलर, याद रखिएगा। तो लाल कोलर कहा जाता है हम लोगों का प्राथमिक सेक्टर को, पर यहाँ पे आपसे स्वर्ण कोलर कहा गया तो हम लोग तृतीय सेक्टर को मानेंगे, याद रखिएगा। लाल कोलर कहा जाएगा तो हमारा प्रथम सेक्टर, अगर आपसे स्वर्ण कोलर कहा जाएगा तो हम लोग मानेंगे किसको, तृतीय सेक्टर को। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? इस्पात को कहा जाता है, यानी लौह अयस्क को। किसको कहा जाता है सर? लौह अयस्क को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी, ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया था ना वो था हमारा तारापुर महाराष्ट्र। क्या बताएंगे सर? तारापुर महाराष्ट्र। जल संभर विकास और प्रबंध द्वारा चलाए जाने वाले कार्य नीरू और मीरू, मैंने आप लोगों को बताया था हम और मेरा जल, नीरू और मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। याद रखिएगा मेरे शेर सुरनियों, कहां से नीरू मीरू का संबंध? आंध्र प्रदेश से। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा घास ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? बाबू रे घास का मैदान से क्वेश्चन हर हाल में आएगी, जैसे घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, किस प्रकार से ब्राजील में। तो आपसे फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पूछा गया है तो बताएंगे सर डाउन्स। क्या बताएंगे सर ऑस्ट्रेलिया में? याद रखिएगा डाउन्स। और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है भाई। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी होती है ना वो हमारा प्रवास के लिए होता है। किसके लिए मेरे शेर शेरनियों? प्रवास के लिए होती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना थी? तो मोदी सरकार कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों। क्या कहते थे मेरे शेर शेरनियों? बताएंगे सर मेरा 125 करोड़ देशवासियों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया मेरे शेर शेरनियों, जो हमारा डायमंड हार्बर है ना भाई वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा क्या? हुगली नदी। क्या मेरे शेर शेरनियों? हुगली नदी। तो मेरे दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है सर, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दिया गया था? तो नौ नीतिवाद। क्या बताएंगे सर? याद रखेगा नौ नीतिवाद। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ये हमारा सॉरी सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो हमारा महादेश है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, मानव विकास सूचकांक का माप निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव विकास सूचकांक का जो मापक होती है ना, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका संस्थापक हमारा कौन है? तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के निवासी थे। तो स्वास्थ्य हो जाएगी, संसाधन तक पहुंच हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट देखते हैं भाई। क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फसलों की कृषि में की जाती है? तो बताएंगे सर भूमध्य सागरी। क्या बताएंगे मेरे शेर शेरनियों? भूमध्य सागर। एग्जाम हॉल घुसने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन सब सारे क्वेश्चनों को एक एक करके कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है? ये क्वेश्चन भी कई बार मेरे भाई अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। तो बताएंगे सर आधारभूत उद्योग। क्या बताएंगे सर? आधारभूत उद्योग की क्या सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो बताएंगे सर व्यापार करना, यह तृतीय क्रियाकलाप का एक उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, किस देश में रेल मार्ग जाल सघन घनत्व पाया जाता है? मतलब किस देश में सबसे ज्यादा रेल मार्ग पाए जाते हैं? तो मेरे शेरनियों याद रखेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बताएंगे सर? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे सर जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक है सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मुख्यालय हमारा याद रखिएगा कहां पे है? जेनेवा में है। जेनेवा कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको ख्याल रखिएगा भाई, क्या करना है? इसको ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि ग्रामीण लोग, डायरेक्ट जहां पे ग्रामीण रहे आंख बंद करना है
और प्राथमिक क्रियाकलाप लगा देना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? याद रखेगा मेरे भाई, धार्मिक नगर हम लोग बोलते हैं वाराणसी, हमारा याद रखना है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश। सबसे कम हमारा हो जाएगा सिक्किम, ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा 31%। कितना भाई? 31%। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पूछा गया कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग आकर्षित करते हैं, प्रवास के कारण विभिन्न स्थानों पर लोगों को जब आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? अट्रैक्शन करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? आकर्षक कारक। क्या? आकर्षक कारक। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे उच्चतम रही है? तो हमारा केरल। कितना परसेंट? तो याद रखेगा 91.02%, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए मेरे भाई, आपसे यहाँ पे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सारा चीज पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बताएंगे सर जब भी बड़ा नगर पूछा जाएगा तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगी, तो एक तरह का मैं बोल सकता हूँ दिल्ली हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बड़ा नगर एक्चुअली मेरे भाई जनसंख्या की दृष्टि से भी हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो इनमें से सबसे बड़ा हमारा मुंबई है, ठीक है, लेकिन दिल्ली आपको सही उत्तर लगाना है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। क्या बताएंगे सर? 1960 के दशक में किसके द्वारा? याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं सर, रोपण फसल नहीं है, याद रखिएगा मक्का हमारा रोपण फसल नहीं है, बाकी हमारा रबड़, कॉफी और चाय क्या है? रोपण फसल का अंतर्गत आते हैं। रोपण फसल के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? गंगा और यमुना, याद रखना है। क्या बताएंगे गुरुजी? गंगा और यमुना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, हल्दिया तेल शोध कारखाना कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से 170 किलोमीटर आगे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए सर, बात करते हैं झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया बिल्कुल धनबाद में स्थित है, आप सभी को अच्छी तरह से पता भी होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बोकारो इस्पात क्या है भाई? तो बताएंगे सर बोकारो इस्पात केंद्र जो होती है सार्वजनिक है, ये सरकार का है, ये सबके लिए है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताएंगे सर याद रखना है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? याद रखिएगा मेरे भाई, NH-44, याद रखना भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है याद रखिएगा NH, नेशनल हाईवे 44। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, उत्तरी दक्षिणी गलियार जोड़ता है, जो हमारा उत्तरी दक्षिणी गलियार है वो हमारा याद रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला क्वेश्चन पे आइए सर कि भारत की प्रथम रेल लाइन जो है चलाई गया था कब? तो उसको भी याद रखिएगा 1853 में। कहां से कहां? तो मुंबई से थाने के बीच में। कहां मेरे शेर चोरियों? मुंबई से थाने के बीच में। कोलकाता बंदरगाह स्थित है कहां पे? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न पे आते सर, धारावी बस्ती कहां पे अवस्थित है? तो मुंबई में। धारावी बस्ती कहां पे स्थित है? मुंबई में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा कि धारावी बस्ती से आप क्या समझते हैं? 3 मार्क्स का आएगा। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स में समझा रखा है, तो जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? याद रखिएगा जो अम्ल वर्षा होती है ना भाई, आखिर ये किसके कारण से होती है? तो बताएंगे सर अम्ल वर्षा होती है हमारा वायु प्रदूषण से। याद रखिए NO2 SO2, याद रखिएगा भाई NO2 और SO2 के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है सर, जियोग्राफी जनरल्स के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा वेनार्ड वेर्नियस। क्या बताएंगे सर? वेनार्ड वेर्नियस। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जलवायु है, जल की उपलब्धता है, मृदा है। यानी ऑप्शन नंबर मैंने, और ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का छपेगा। मैं बताया था ये आप लोगों को कि 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। अगला क्वेश्चन है सर, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो सबसे लिंग अनुपात सबसे जो कम है हमारा सऊदी अरब में। किसमें भाई? याद रखिएगा सऊदी अरब इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप के आदिवास पाए जाते हैं? पर्वतीय प्रदेश में तो बताएंगे सर सीढ़ीनुमा। किस प्रकार का? सीढ़ीनुमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुशमैन प्रजाति कहां पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। बुशमैन प्रजाति जो पाई जाती है वो अफ्रीका में पाया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना कहां स्थित है? तो बताएंगे सर झारखंड में। झारखंड में कहां? धनबाद जिला में। इसको भी ख्याल रखना है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? याद रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जितना क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा कोयला का। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आप इंग्लिश स्कोर के लिए, जहां पे हम इंग्लिश और इंग्लिश सेलेक्टिव का जो हमारा कल एग्जाम होने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।